नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल MS टेक ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूँ। तो इसमें क्या है, मैंने मेरे Hyundai की ऑरा ली थी, यानी सबसे टॉप मॉडल SX मॉडल। तो उसमें क्या है, मैंने कमर्शियल व्हीकल लिया था, यानी टैक्सी नंबर लिया था। तो आज वीडियो लाने का मेन मकसद था कि मैंने जो गाड़ी ली थी उसके बारे में मतलब जानकारी देना चाह रहा था कि बहुत से भाई लोगों को कुछ डाउट रहते हैं। तो इससे वीडियो से क्या है, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने ये गाड़ी परचेज की थी, ऑन रोड कितने की पड़ी। जैसे ये टॉप मॉडल है, SX मॉडल है, तो ये मुझे 9,20,000 की पड़ी। यानी आप कैश लोगे तो 9,20,000 की, लेकिन मैंने कैश नहीं ली थी, मैंने ये EMI पे ली थी। तो ये मुझे पड़ी है 9,20,000 की थी। तो मैंने 2.5 लाख तो इसका डाउन पेमेंट दिया था और 7 लाख का मेरा इसका लोन हुआ था। और इसकी जो EMI जाती है वो जाती है 15,650 के आसपास, मान लो इसकी पर मंथ की EMI है। और 5 साल की मैंने बनवाई है। और 12% मेरा टैक्सी नंबर जो होता है, जैसे अपन पर्सनल गाड़ी लेते हैं ना, तो उस पे आपका 9% 10% तक आपको मिल जाती है। लेकिन ये मेरा टैक्सी नंबर है तो इसमें मेरा 12% मतलब ब्याज जो लगता है वो लगा है, इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों मैंने नवंबर के अंदर ली थी, 7 नवंबर या 6 नवंबर के आसपास मैंने ये ली थी। तो मुझे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कम मिले। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर बता रहा हूँ मैं, जयपुर सिटी का। तो यहाँ पे जब मैंने गाड़ी ली थी तो एक GPS सिस्टम लगता है इसके अंदर। तो वो GPS सिस्टम में लगवा रहा था, 8,000 के आसपास वो लगा रहे थे। लेकिन फिर RTO ने क्या है, एक रूल निकाल दिया कि जो कंपनी GPS वाली जो कंपनी बनाती है ना, तो दोस्तों इसके अंदर जो GPS है वो RTO से ऑथराइज होना चाहिए, जो भी कंपनी का अपन लगा रहे हैं। तो यदि आप ये GPS नहीं लगवाओगे, मैं GPS भी दिखाऊंगा अभी वीडियो के आगे, आप यदि ये GPS नहीं लगवाओगे तो आपको RTO RC और परमिट इशू नहीं करेगा, यानी बना के नहीं देगा जब तक ये GPS नहीं लगेगा। यानी आपको पहले ये GPS लगवाना पड़ेगा और GPS लगवाने के बाद जो GPS की स्लिप जाती है वो RTO को जाएगी। और RTO को जाने के बाद फिर आपको RTO यानी 15-20 दिन के आसपास आपके ये गाड़ी के RC डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो मैंने क्या है 9 नवंबर को ली गाड़ी। उसके बाद क्या है, उस टाइम पे GPS ऑथराइज वाला नहीं था। तो कंपनी वालों ने, जैसा Hyundai जो शोरूम वालों ने, उन्होंने पता किया कि कौन सी कंपनी का ऑथराइज है, तो उन्होंने फिर वही GPS मंगवाए और मेरे को यानी 15 तारीख को ये लगा के दिया। 15 जो दिसंबर गई है, तो 15 दिसंबर को मुझे ये GPS लगा के दिया। 15 दिसंबर के बाद आज जनवरी निकल चुकी है, यानी मुझे 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट, ये लगने के बाद 1 महीना लगा लो, यानी GPS आप लगवा लोगे ना तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। सबसे पहले आपको RC बनेगी, RC बनने के बाद परमिट अप्लाई होगा, उसके बाद फिटनेस वगैरह जो भी है वो अप्लाई हो जाएगा। और एक मुझे आप डॉक्यूमेंट की जैसे मैं बता देता हूं, तो मुझे RC दे दी, परमिट दे दिए, AB जो भी परमिट बनता है वो परमिट दे दिए। 5 साल का उन पे रिन्यूअल का वो है कि 5 साल में वो एक्सपायर होंगे। और एक फिटनेस का जो है वो अभी मुझे नहीं दिया है, क्योंकि मैंने पूछा कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा आजकल ऑनलाइन है, ये देने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी को देखेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा, तो ये ऑनलाइन उनके पास शो हो जाएगा। तो मतलब उसका कोई मुझे प्रूफ नहीं दिया है। लेकिन मैंने जैसे M परिवहन में डाल के देखा तो वहां पे शो दिखा रहा है कि परमिट कब तक का वैलिड है और फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो कब तक की वैलिड है। और अपने RC तो इसकी 15 साल की आती है गाड़ियों की। तो दोस्तों मैं सबसे पहले GPS का जो एक मॉनिटर सिस्टम आता है, यानी मेन GPS है, वो यहाँ पे फिट किया है। यहाँ से वायरिंग गई है ये वाली, और वायरिंग जाने के बाद ये मतलब इसकी प्राइस की बात करूं तो 14,000 का ये मुझे दिया है। और इसमें कंपनी का तो क्या है, मेरे पास है नहीं, निपॉन करके जो कंपनी आती है, निपॉन करके उसका है। और इसमें क्या है, बटन लगाए हैं, यानी पैनिक बटन। आप जैसे इसका सुरक्षा के हिसाब से लगाएं। एक बटन तो यहाँ पे और एक बटन आपका इधर की साइड है, यानी इन पे लग गया, 2 इधर और 2 पीछे की साइड लगाए हैं। मेरे पीछे की साइड भी मैं बता देता हूं, तो 2 यहाँ पे लगे हैं, ये देखो, ये 2 बटन लगे हैं, यानी कुल टोटल इसके अंदर 4 बटन लगे हुए हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जीपीएस दिखाया और जीपीएस की प्राइस भी बताई। 14,000 का ये एक्स्ट्रा खर्चा है कमर्शियल गाड़ी पे लेने पे। लेकिन दोस्तों ये जीपीएस के बारे में बता रहे थे कि इसके बिना क्या है, आरटीओ आपको आरसी वगैरह परमिट वगैरह नहीं देगा। और इस जीपीएस का यूज हमें ये बताया गया है कि ये पैनिक बटन है, यानी कोई कस्टमर हुआ या मैं ड्राइवर हूं तो ड्राइवर हुआ, उसके लिए ये जीपीएस लगाया है। और ये जीपीएस क्या करेगा कि आपको इसको बटन को दबा दोगे ना, तो इससे बोला जाता है कि पुलिस वालों के पास अपन का डाटा पहुंचेगा, वहां से उनको पता लगेगा कि ये गाड़ी का नंबर, जीपीएस में आपका गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ डलता है, तो उनको पता चलेगा कि इस गाड़ी की लोकेशन वहां पे और ये कुछ इमरजेंसी है। इसको क्या है, इस पैनिक बटन को दबा दूंगा, चारों डोर के लगे हुए हैं, जहां भी बैठा है, साइड में बैठा है यदि पैसेंजर सीट पे बैठा है तो पैसेंजर वाली सीट पे, रियर में बैठा है तो रियर वाले सीट के लिए ये पैनिक बटन लगे हुए हैं। बाकी अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि इसको दबाने पे पुलिस आती है या नहीं आती है, ये ट्राई मैंने किया नहीं है। तो ये जीपीएस जब तक नहीं लगवाओगे तब तक आपको आरटीओ पास गाड़ी नहीं होगी। उसके जीपीएस लगवाने के बाद फिर महीने भर के अंदर आपको आरटीओ से आपकी आरसी और परमिट मिल जाएंगे। यदि ये जीपीएस, इससे पहले जब गाड़ियां थी उसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह का कुछ रूल नहीं था, अब रूल आ गया, हर गाड़ी में ये जीपीएस सिस्टम लगेगा। जितनी भी कमर्शियल गाड़ी है ना उसमें ये जीपीएस सिस्टम लगेगा और 14-15 हजार का ये एक्स्ट्रा खर्चा ही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि गाड़ी लेना चाहते हो कमर्शियल तो ये जीपीएस लगवा लेना जरूर। और आपको जल्दी आरसी या डॉक्यूमेंट आपको जो भी चाहिए जल्दी तो ये जीपीएस को जल्दी लगवाना और जल्दी आरटीओ की इसकी जो स्लिप होती है वो भेज देना। लेकिन एथोराइज वाला जीपीएस लगवा लेना, ये नहीं कि अपन कहीं भी किसी भी शॉप पे जाके अपन जीपीएस लगवा लें और अपन उसकी स्लिप दे आरटीओ को दे दें। नहीं, आरटीओ वालों ने 1-2 कंपनी ऑथराइज कर रखी है। मेरा निप्पॉन करके कोई कंपनी आती है, उसका जीपीएस है और ये 14,000 इसकी कीमत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको जीपीएस लगवाना जरूरी है और नहीं लगवाओगे तो आपके आरसी परमिट वगैरह जो भी है वो लेट हो जाएंगे। तो मैं तो यही सलाह देता हूं दोस्तों कि आप जितना जल्दी लगवाओगे आपके लिए फायदा है, आपके डॉक्यूमेंट जल्दी आएंगे। फालतू के चालान वगैरह होते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, तो उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।